दरबारी मैं आपसे मैं कुछ अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो महाराज? मैं अपनी बेटी कामनी की शादी के लिए महाराज रतनगढ़ के पास एक पत्र भेजा था। उस पत्र का कारण ये था, एक बार की बात है, हमारे पड़ोसी राज्य के एक राजा ने हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिया था। उस चढ़ाई में महाराज जसवंत सिंह ने बढ़ चढ़ के मेरे साथ साथ लड़ाई में काफी मदद किए। उनकी वीरता को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि अपनी बेटी कामनी की शादी महाराज जसवंत से किया जाए। क्या मैं सही किया या गलत? आप हमारे राज के दरबारी हैं, हमको मशवरा देने की सहयोग करें। आपने जो फैसला किया है वो सही है महाराज। ठीक है, अगर सही है, जो प्रजा और हमारे दरबारी सलाह देते हैं, मैं उसी हिसाब से अपनी रात की चलाता हूँ। देखिए कोई आवाज दे रहा है। और घंटी टूट गए तो पेलबो करब। को हो तुम? को हो? अरे साले नाम वाम है कुछ? अच्छा छोटू का वाले क्या है? न्योता है कहा बात था? क्या रही क्या कहा? जाओ पैसा तो हमारे खाता में भेज दो। महाराज कहिए दरबारी। रतनगढ़ से महाराज खत भेजा। ये तो बहुत खुशी की बात है, जो पत्र का जवाब आ गया है। महाराज जवाब आ गया है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 8 तारीख को बारात लेकर आ रहे हैं। क्या कहा? 8 तारीख को बारात आने वाली है। 8 तारीख को बारात लेके आ रहे हैं। इसका मतलब कल ही 8 तारीख है। जी महाराज। हमारा कहने मतलब ये है, बारातियों के लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनवाया जाए, उनके लिए मिठाइयाँ, और पूरे राज्य में सभी प्रजा को निमंत्रण भेज दिया जाए। महाराज का बनवाए ढाई? जो तुम्हारी इच्छा हो। तुम तो जानते हो कि राजघराने में कौन से भोजन बनते हैं, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे राजघराने में मुर्गा मछली बना था। बहुत से लोग हैं जो मुर्गे मछली के शौकीन हैं। अगर उनको खाने की इच्छा होगी तो बनवा दिया जाए, तो हमारा सहयोग है उसमें। महाराज 5 कुंटल पनीर मंगवा ले। 5 कुंटल? हाँ। कमी नहीं होना चाहिए दरबारी। 5 कुंटल पनीर मंगवा ली और 4 कुंटल मुर्गा कटवा दे। कोई चीज व्यर्थ ना होने पाए, प्रजा में किसी प्रकार कोई कमी नहीं होना चाहिए कि कोई कहे कि महाराज क्या ये कमी हो गई। कमी तनकीन होई। आप चलो आराम करो, हम पूरे राज्य में हम न्योता देकर आ रहे हैं। ठीक है दरबारी। सबका न्योता सब जने आवाज जाए। यार अपन न्योता नहीं दिन बारात आए रही कहा हो। महाराज आओ महाराज, हमका लगत बारात आए गए। पिछवाड़ा में आए गए बारात। महाराज कहिए दरबारी। बारात आ गए। आवाज से लग रहा है कि घोड़ों और हाथियों का आवाज से लगता है कि बाराती लोग वहाँ पे चल चुकी हैं। आ गए महाराज। ठीक है, उनका इंतजार करते हैं हम लोग।
बारात आगे का हाँ बरबरात हो तो यहाँ चले जाओ। अरे भैया बारात आ गए। हाँ बारात आ गए। सुनो बारात को भैया जल्दी गोला वाले से कह दियो वह हुआ खितारी खा लिएगा। गांव घर में ना दगावे नहीं क्योंकि छपरा जल जाए तो पेले जाई है। हाँ बारात हम लोग गाँव में ले आओ। गांव में जनवास नहीं टिकत। बरतुआ साले छिनेरा हुआ थे। भाई महाराज कुशल गढ़ राज्य में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आइए महाराज। विराजमान कीजिए महाराज। अब रंडी अब जैठू रंडी आई हो सबका ले जाओ ठकहिया चौराहे पे नचाओ। महाराज कहिए दरबारी क्या किया जाए महाराज? राजकुमारी कामनी की स्वयंवर की तैयारी की जाए। देखो बुलाया जाए। नवनिया लेके आओ बिट्टी का। महाराज क्या सोच रहे हैं आप? महाराज जल्दी विदा करो, बाजा वाले आते बयान। महाराज कुशल सिंह कहिए महाराज। आप मेरे जाने की तैयारी कीजिए। महाराज दिल में इच्छा है कि मैं आपको और हमको सेवा देने का मौका दें, लेकिन क्या किया जाए, आपको ही अपने राज जाके राज को चलाना है, क्योंकि दिन के दिन कुछ न कुछ कमियां होती रहती है राज्य में। क्या किया जाए, लेकिन आपको हम विदा जरूर करेंगे महाराज। क्यों नहीं महाराज, कल आओगे, लेकिन हमारे यहाँ का रीति रिवाज है कि कम से कम 1 साल की बाद। जब तक सुनो, हमें यहाँ के रिवाज, जब तक एक लड़का नहीं हो जाए जब तक पढ़वाई।
भद्रा लागे चाहे जौन लागे महाराज जी अब आप हमें हुक्म दीजिए। अवश्य महाराज। महाराज आप तो जाहिर है आपको विदा कर रहा हूँ। अगर हमारी बेटी कामनी से कोई भूल चूक हो जाए तो जो उसको हमारी तरफ से माफ कर देना महाराज। आप बेफिक्र रहिए महाराज। महारानी अब हमारे राज्य की महारानी हो चुकी हैं आपकी। बेटी कामनी उस घर में जाकर उम्मीद है कि तुम वहाँ राज्य करोगी, क्योंकि वो पराक्रमी राजा हैं, इनको किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। बेटी अगर वहाँ पर कोई भूल चूक हो जाती महाराज आपको कुछ नहीं कहेंगे। जाओ बेटी, कोई इस बार की दुख हो तो मुझे संदेश भेजना बेटी। अरे मेहरनुआ गावत जाओ, विदाई हुई नहीं कि ऐसे। और बाबुल का एक घर बहना कुछ दिन का ठिकाना महाराज कहिए दरबारी। महाराज अब का किन जाई। क्या किया जाए, रीति रिवाज कोई मिटा सकता नहीं, क्योंकि बेटी के विदा करने का बहुत अफसोस, मुझे दुख है, लेकिन क्या किया जाए, जो रिवाज में लिखा गया है इसको तो निभाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आपने कहा है 1-2 दिन बाद जाना, अब बेटी कामनी को लिवा कर लेके आना। बिहाने जाई महाराज। अपराधी से बातचीत हो जाएगी महाराज से, तुम चले जाना और बेटी कामनी को लिवा के आना। मैं रात दरबार के अंदर विश्राम कक्ष में चलकर थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद मैं राजमहल की तरफ टहलने की कोशिश करता हूँ। मैं चलो महाराज थोड़ा आराम करो। महारानी कामनी ये अपना राजमहल है, अब आप यहाँ की महारानी हो चुकी हैं। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी किया है अपने सुख जीवन के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे राम और श्याम के लिए। प्रिय, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, दोनों बच्चों को, राम और श्याम को, वो प्यार दूंगी, वो प्यार दूंगी, शायद आप समझ नहीं सकेंगे कि उनकी सौतेली माँ हूँ या की सगी। तुमसे यही उम्मीद है प्रिय। अब आप यहीं पर आराम कीजिए और हम अपने आराम के कक्ष में चल रहे हैं। ठीक है स्वामी। समझ में नहीं आता है, कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। मेरे पिताश्री ने क्या देखा है? मुझे दासी से बुला के कुछ जानकारी लेनी होगी। दासी, जी मालकिन, क्या बात है? दासी एक बात बताइए। कौन सी बात बताइए तो सही। महाराज की उम्र कितनी होगी?
राजमाता सोचने वाली बात है। महाराज की उम्र तो 60 साल की है। 60 साल? जी राजमाता। और मेरी उम्र राजमाता और कहाँ 20 साल। ये तो सोचने वाली बात है। दासी जी राजमाता। महाराज की उम्र 60 साल और मेरी उम्र 20 साल, फर्क 40 साल का। हाँ राजमाता। क्या देखा मेरे माँ बाप ने जो कि इस बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दिया। मेरी बात सुनो। क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम। क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम। नीला बुहा हुआ मिठल है मुझको पलम, नीला बुहा। जवानी मेरी अबू तो बर्बाद है, ये जवानी मेरी अबू तो बर्बाद है। कुछ न खा या रहे, कुछ न खा या रहे। कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे। नीला बुहावा मिठाई है मुझको पलम, नीला बुहावा। सामने से कौन जा रहा घोड़े पे सवार होके? राजमाता ये तो अपने इस राज्य के मंत्री जी हैं जो कि बंगले की तरफ आ रहे हैं। राजमाता मंत्री जी? हाँ राजमाता। एक काम करे दासी, जाइए और मंत्री जी से बोल दीजिए कि महारानी कामनी अपने संच कक्ष में तुम्हें बुलाई, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ठीक है राजमाता। और महाराज चलिए मैं आ रही हूँ। महाराज मेरे साथ शादी करके मुझे लाए हैं और मेरे साथ सुहाग रात मनाने के लिए। भाऊ शादी वादी मैं नहीं मानती। अब चलती हूँ और मंत्री जी से दो चार बात करती हूँ। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, ये बुढ़ा मिल गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा आ गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा आ गया। सब तो लाए फूल, बुढ़ा को भी लेके आ गया। मैं हो गई हैरान, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा आ गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा आ गया। सब तो लाए आटा, बुढ़ा भाटा लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया। रामबली इधर आ।
साला महाराज की शादी हो गई और ये साला भी तराना छेड़ रहा है। चराना का भाई रंबलिया उसी का दिन ही है। इस वक्त महाराज जसवंत सिंह बहुत प्रसन्न है बहुत खुश हैं। और राजमहल से बाहर निकलते ही नहीं। हाँ कह रहे हैं भाई, नई नई शादी हो तो कहाँ 2-4 दिन घर से दुल्हा निकल भाई महारानी से बतला तो ये 2-4 दिन बतला ले है, कुछ अघाई जाइए तो निकलिए। रामबली जी महाराज अपने बैठक रूम में भी नहीं जाते। आज वह वाली कोठरी में जौने में सुहाग रात हो। अच्छा रामबली ये गेट के सामने ये कौन आ रही है? ये लील गाय का बच्चा आ जाना। कहा बोला रे? रामबली भैया देखिए आगे हमारे माननीय राम जी भैया जो कि हो सका तो वही हुआ। अरे बांधू तो मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आखिर बात क्या है? मंत्री जी अचानक मेरे पास आने का कारण? बात ऐसी है कि आपको राजा माता ने बुलाया है क्योंकि लाइट कट क्या चुकी है। कहा? मेरे को राजमाता ने बुलाया है? हाँ ठीक है तबीयत नहीं, कमरे की लाइट कट ठीक है बांधी ठीक करवाने के लिए बुलाया। तुम चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है जल्दी आएगा। चलो आज तो महाराज के सुहाग रात है। तो सुहाग रात में तुम का करेगा बोला रंबलिया कुछ तो जरूर गड़बड़ है। हो जगह तो मिठाई उठाई लावक भूल गए हूँ। लेकिन महारानी कामनी के शयन कक्ष में चलकर हम महारानी कामनी से जरूर मुलाकात करेंगे। मुलाकात करो कौन रामबली महारानी कामनी मेरे पंजे में आ गई। रियासत रतनगढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कोनो नहीं रोक रामबली कि अगर आज तकदीर ने दिया जो मेरा याद अगर तकदीर ने दिया जो मेरा साथ रात के साथ में करूँगा चल रात के साथ में करूँगा चल रंबलिया हम महारानी कामनी के सैन कक्ष की तरफ चलते हैं और चलकर महारानी कामनी को सबसे पहले हम आजमाएंगे। हाँ उसके बाद उसके ऊपर अपने फितरत का जाल बिछाएंगे। जाल बिछाइए। और हमारी चाल कामयाब हो गई तो कसम खा के कह रहा हूँ अगर शमशान घाट ना बना दिया और महाराज जसवंत सिंह को दर बदर की ठोकर ना खिला दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह ने। मतलब महाराज के सुहाग रात में गद्दा नहीं जाल बिछाई। रामबली जिसने मुझसे किया बगावत जिसने मुझसे किया बगावत वो मरता है भरी जवानी में। नाम है ठाकुर बलराज सिंह। आग लगा देता हूँ पानी में।
कहो आज महाराज के सुहाग रात है, ये का करे जा रहे हैं? ये जाल बिछावे जा रहे हैं, पता नहीं कौन जाल बिछावे, बड़कवा जाल बिछावे, सऊरी वाला कि पन्ना वाला। अब जा रहे हैं चाल चलन में सार कुछ छिनरो लागत है। अब इनके हम पीछे पीछे जा रहे हैं, देखिए का करत है बेटा ये। और ज्यादा उपद्रवी करिए तो महाराज से हम बता भी दिए। अब चल रहे हैं आगे। ओह, अभी तक दासी नहीं आई और ना कि कोई संदेश आया। खैर मैं इंतजार कर। राजमाता क्या हुआ? मैं संदेश आपका मंत्री जी से बता के क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी